जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, स्वागत है आपका भगवत गीता ज्ञान परिवार में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के वो उपदेश जो अंधकार में प्रकाश बनते हैं और दुख में संबल देते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान ही है जीवन का सत्य, आत्मा की शांति और कर्म का आधार। तो आइए अपने मन को श्री कृष्ण की वाणी से जोड़ें और उनके चरणों में पाएं सच्चा सुख और मुक्ति का मार्ग। जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, जीवन की इस अनोखी यात्रा में एक प्रश्न बार बार सामने आता है कि दुख के समय आखिर कौन अपना है और कौन पराया। जब सब कुछ ठीक होता है, सुख की लहरें हमारे जीवन में बह रही होती हैं, तब हर कोई हमारे पास खड़ा नजर आता है। रिश्तेदार भी, दोस्त भी, पड़ोसी भी, सबका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही समय की करवट कठिनाई के रूप में आती है, तभी हमें असली पहचान मिलती है कि कौन सच्चा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहनकर हमारे साथ था। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बड़े गहन शब्दों में कहा है कि सुख दुख दोनों क्षण भंगुर हैं, वे आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी, दिन रात, वैसे ही सुख दुख भी जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन दोनों में संभव रखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। लेकिन मनुष्य तो अक्सर यही भूल जाता है। सुख में वह अपने चारों ओर भीड़ देखता है और सोचता है कि सब मेरे अपने हैं, लेकिन दुख में अकेलापन महसूस करता है और उसके हृदय से यह सवाल निकलता है कि आखिर कौन अपना और कौन पराया। मित्रों, दुख का समय ही असली कसौटी है। जिस प्रकार सोने को परखने के लिए आग में डाला जाता है, उसी प्रकार रिश्तों की सच्चाई दुख की भट्टी में तपने पर ही प्रकट होती है। सुख के समय तो हर कोई साथ निभाने का दावा करता है, लेकिन जब जीवन के आकाश पर अंधकार छा जाता है, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब कोई कोई ही हमारे पास टिकता है। वही वास्तव में अपना है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया था। मथुरा में जब कंस के आतंक से लोग डरते थे, तब भी श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सारे रिश्तेदार मौन बैठे थे, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सब चुप थे, तब केवल श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उसकी लाज बचाई। इसीलिए कृष्ण का संदेश है कि दुख के समय मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार में कोई स्थायी अपना नहीं है, केवल भगवान ही सच्चे अपने हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? लोग सुख में साथ और दुख में दूर क्यों हो जाते हैं? इसका कारण यही है कि अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक उन्हें हमारे साथ से लाभ मिलता है, वे हमारे आसपास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब लाभ नहीं, तब वे दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, मनुष्य को आसक्ति से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब हम आसक्ति में फंसते हैं, तो हमें हर व्यक्ति से उम्मीदें बंध जाती है, और जब वे उम्मीदें टूटती हैं, तब हमें लगता है कि कोई अपना नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें दुख दिया ही इसलिए है कि हम सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कर सकें। दुख एक परीक्षा है, दुख एक आईना है। यह आईना दिखाता है कि कौन केवल दिखावे का साथी था और कौन बिना स्वार्थ के खड़ा रहा। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है कि दुख को अभिशाप न समझो, उसे वरदान समझो। क्योंकि दुख में तुम्हें असली अपनों की पहचान होती है, और सबसे बड़ी बात, दुख तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है। जब इंसान खुश होता है तो वह भूल जाता है कि भगवान भी हैं। वह सोचता है कि सब कुछ मेरी मेहनत और सामर्थ्य का फल है। लेकिन जैसे ही दुख आता है, तब उसे भगवान याद आते हैं। द्रौपदी ने पहले सभा में सबसे मदद मांगी, पति, बुजुर्ग, गुरु, सबसे। लेकिन जब सब मौन रहे, तब उसने हाथ जोड़कर पुकारा, हे कृष्ण, और उसी क्षण कृष्ण दौड़े आए। यही संदेश है कि दुख में केवल एक ही अपना है, भगवान। मित्रों, जब हम यह विचार करते हैं कि दुख में कौन अपना और कौन पराया, तो हमें यह भी समझना होगा कि जीवन एक निरंतर बदलता हुआ नाटक है। इस मंच पर पात्र आते जाते रहते हैं। कुछ थोड़े समय के लिए हमारे साथ होते हैं, कुछ लंबे
समय तक साथ रहते हैं, लेकिन अंततः हर कोई अपने अपने मार्ग पर चला जाता है। जन्म के समय हम अकेले आते हैं और मृत्यु के समय अकेले ही जाते हैं। बीच का समय केवल संगति और संग्राम का है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपने कर्म में व्यस्त है और उसी के अनुरूप उसके रिश्ते और संबंध भी बदलते रहते हैं। इसलिए जब दुख आता है और लोग साथ छोड़ देते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यह प्रकृति का नियम है। सुख के समय लोग क्यों पास रहते हैं? क्योंकि उन्हें वहां आनंद, सुविधा और लाभ मिलता है। जैसे मधुमक्खियां फूल के पास तब तक मंडराती हैं जब तक उसमें रस है, जैसे ही रस समाप्त हुआ वे उड़ जाती हैं। उसी प्रकार स्वार्थी लोग हमारे जीवन के फूल के पास तब तक रहते हैं जब तक उनसे उन्हें लाभ होता है। दुख आते ही रस समाप्त हो जाता है और वे हमें छोड़कर उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के टिके रहते हैं, वही असली अपना है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। महाभारत का उदाहरण लीजिए। जब पांडवों को वनवास मिला तो पूरा हस्तिनापुर मौन था। जो लोग पहले युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर पूजते थे, वही लोग उस दिन चुप थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो पांडवों के साथ वनवास तक गया। वह था विदुर। विदुर ने उन्हें मार्गदर्शन भी दिया और हर परिस्थिति में सच्चा साथ निभाया। इसी तरह जब कृष्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखीं, जैसे पूतना का आना, कंस का अत्याचार, मथुरा से द्वारका का प्रवास, हर जगह भगवान ने यह दिखाया कि जीवन में हर कोई स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि यदि तुम जीवन में दुख में अकेले हो जाते हो तो यह समझ लो कि भगवान तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। क्योंकि जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं तब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, और जब आत्मबल जागता है तभी मनुष्य जीवन में महान कार्य करता है। मित्रों, दुख यह भी सिखाता है कि हमें किसी से अत्यधिक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, टूटने पर दुख भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब हम यह सोच छोड़ देंगे कि हर व्यक्ति हमारा अपना है और हर कोई हर समय साथ देगा, तब दुख कम हो जाएगा। क्योंकि तब हमें पता होगा कि वास्तविक सहारा केवल भगवान है। सोचिए, जब द्रौपदी ने सबको पुकारा और कोई ना आया, तब वह पूरी तरह से निराश हो गई। लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, कृष्ण स्वयं उपस्थित हो गए। इसका अर्थ यही है कि भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। लोग चाहे अपने हो या पराए, सब बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं बदलते। वही सच्चे साथी हैं। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि सबने साथ छोड़ दिया, तब घबराइए मत। यह केवल एक भ्रम का टूटना है। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपका असली सहारा कोई और नहीं बल्कि वही है। मित्रों, हम सब यह मानते हैं कि दुख हमारे जीवन में अभिशाप की तरह आता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं कि दुख वास्तव में एक वरदान है। क्योंकि सुख में मनुष्य अक्सर अहंकारी, लापरवाह और असावधान हो जाता है। सुख में उसे लगता है कि सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन दुख का स्पर्श होते ही उसका अहंकार टूटता है, उसका झूठा अभिमान गिरता है और वह सच्चाई को देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भगवान के चरणों में झुकना सिखाती है। अगर दुख न हो तो इंसान कभी भगवान को पुकारे ही नहीं। जैसे समुद्र की लहरें नाव को किनारे तक पहुंचा देती हैं, वैसे ही दुख हमें भगवान तक पहुंचा देता है। अब आप सोचिए, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रसंग हुआ तो वह किस स्थिति में थी? सारे बलशाली योद्धा मौन थे, उसके पति भी बंधे हुए थे, उसके अपने परिवारजन भी चुप थे। वह एक एक करके सबको पुकारती रही, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। अंत में जब उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे माधव, मेरी रक्षा करो, तब श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। इसका गहरा अर्थ यही है
कि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान पास आ जाते हैं। मित्रों, दुख हमें यह भी सिखाता है कि हमें रिश्तों को लेकर अंधी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, मित्र, ये सब अपने अपने धर्म निभाते हैं, लेकिन अंत में हर कोई उतना ही साथ देगा जितना उसके वश में है। कोई भी पूर्ण रूप से हर समय हमारा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम, अर्थात यह संसार अस्थाई और दुखमय है। इस अस्थाई जगत में कोई भी स्थायी अपना नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। कृष्ण का संदेश यह है कि रिश्ते निभाओ, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन यह जानकर कि वे नश्वर हैं। उम्मीद इतनी मत रखो कि जब टूटे तो हृदय चूर चूर हो जाए। सच्ची उम्मीद केवल भगवान से रखो, क्योंकि वही शाश्वत है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लीजिए। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन को अपना मानकर साथ दिया, लेकिन युद्ध में जब उसका रथ धंस गया तब दुर्योधन उसे याद भी न कर पाया। उसी क्षण कर्ण को यह सच्चाई समझ में आई कि जिसे उसने अपना माना वही अंत में पराया निकला। यही जीवन का नियम है। लोग तभी तक अपने हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं। जैसे ही हालात पलटते हैं, सब बदल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दुख में अगर लोग साथ छोड़ें तो यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। वह भगवान के निकट आता है और अपनी आत्मा से जुड़ता है। दुख हमें याद दिलाता है कि यह संसार मायामय है और इस माया में केवल वही सच्चा है जो परमात्मा है। मित्रों, जब आपके जीवन में भी दुख आए और लोग साथ छोड़ दें, तब आपको व्यर्थ उदास नहीं होना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान मुझे अपने करीब बुला रहे हैं। यह दुख कोई दंड नहीं, बल्कि दिव्य संकेत है। यह आपको बताता है कि अब समय आ गया है अपनी आस्था को जगाने का, अपने कर्म को निखारने का और अपने मन को स्थिर करने का। मित्रों, दुख का समय केवल परीक्षा नहीं है, यह एक सीख भी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो उपदेश दिए, वे विशेष रूप से ऐसे ही क्षणों में हमें सहारा देते हैं। जब हम अकेले पड़ते हैं, जब हमें लगता है कि कोई अपना नहीं रहा, तब वही ज्ञान हमारे लिए शक्ति बन जाता है। आइए समझते हैं कि दुख के समय श्री कृष्ण हमें कौन से उपाय बताते हैं। पहला उपदेश, संभाव बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं, शीतोष्ण सुखदुः खेषु समः संघ विवर्जितः, अर्थात जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। हमें इनमें संभाव रखना चाहिए। जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुख आए तो निराश मत हो। जो व्यक्ति संभव रखता है वही जीवन में स्थिर रह सकता है। दूसरा उपदेश, अपेक्षा छोड़ो। अधिकतर दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरा है, यह हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन जब वह साथ नहीं देता तब हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा ही बंधन है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं, तब दुख कम हो जाता है। इसलिए दुख के समय यह समझ लो कि किसी से उम्मीद मत रखो, बस भगवान से भरोसा रखो। तीसरा उपदेश, कर्म करते रहो। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है